नमस्ते जीजा जी। आओ जतिन, बैठो। क्या बात है? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ जीजा जी। हाँ, पता लगा था कि सेल्स टैक्स वाले तुम्हारे पीछे पड़ गए। टैक्स नहीं, यहाँ पेनल्टी का सवाल है। पेनल्टी? कुछ बताओ तो। आपने मुझे वार्न भी किया था, कहा था गड़बड़ मत कर, फंस जाएगा। लेकिन मैं तो मतलब ये कि वो लड़की तुम्हारे गले पड़ गई। उस मुसीबत का सामना करना तो अभी बाकी है। इस वक्त मुसीबत यह है कि मेरी बीवी घर से भाग गई। भाग गई? किसके साथ? किसी के साथ भागे, आपकी बीवी। अहमद, मेरी बीवी तुम्हारी बहन लगती है। ओह, ये तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो कहाँ चली गई और क्यों? उसने मुझे मधु से फोन पे बात करते हुए सुन लिया। कोई मामूली बात नहीं चल रही थी। मैं कह रहा था, मधु आई लव यू डार्लिंग, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वगैरह वगैरह। ये सब उसने सुन लिया। वेरी गुड। तब तो खूब लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। वो होता तो भी गनीमत थी, लेकिन उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और मैके चले गई। वहीं से आ रहा हूँ, बहुत समझाने की कोशिश की, कहा ये सब झूठ था, ये सब नाटक था। उसने कहा तुम झूठ क्यों बोला, तुमने नाटक क्यों किया। अब आप ही सोचिए जीजा जी, अगर मैं उसे सच बता दूं तो इससे राधा की बदनामी होगी, जो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मतलब ये कि राधा की झूठी इज्जत के लिए तुम अपना घर बर्बाद कर लोगे? घर की बात अगर घर में रहे तो बुराइयों पर इज्जत का पर्दा पड़ा रहता है। हाँ जतिन, ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है, पर ऐसा होता नहीं। बगावत के जोश में लोग इज्जत के पर्दे को तार तार कर देते हैं। रस्मों रिवाज को तोड़ने की जिद में पहले तो वो अपने घर की दीवार तोड़ते हैं और फिर परंपरा का मंदिर। प्लीज मिस्टर बजाज, ऐसा मत कहिए। मैं नीलम से बेहद प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरा घर हमेशा बसा रहे। तो फिर उसको सब सच सच बता दो। क्या बताऊं उसे कि मेरी बहन अपने पति से बेवफाई कर रही है और उसे सीधे रास्ते पे लाने के लिए मैं दीपक की बहन के साथ नाटक कर रहा हूँ। हाँ, बता दो। राधा की इज्जत। जब राधा खुद ही बेपर्दा होना चाहती है तो उसकी इज्जत का पर्दा लिए कहां तक पीछे पीछे घूमते रहोगे? राधा कभी ऐसी नहीं थी, न जाने उसे क्या हो गया है। आप उससे बात क्यों नहीं करते? आपने उसे समझाने की कोशिश की? अब तो मैं अपने दिल को ही समझाने लगा हूं जतिन। जो तूफान राधा के दिल में उठ रहा है, मैं उसे नहीं रोक सकता। लेकिन मैं जानता हूं कि ये तूफान वक्ती है, गुजर जाएगा। फिर राधा कभी घर की दहलीज के बाहर कदम रखने का सोचेगी भी नहीं। और अगर वो इस तूफान के साथ बह गई तो? नहीं जतिन, प्यार के बंधन इतने कच्चे नहीं होते। आप क्या समझते हैं कि राधा दीपक को भूल जाएगी? एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। ये एक दिन वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। उसे अपनी गलती का एहसास अभी होना चाहिए, वरना आपका घर तो उजड़ेगा ही, साथ में मेरा घर भी उजड़ जाएगा। जतिन, मैं तो बहुत कोशिश कर चुका हूं, तुम भी करके देख लो, वो अंदर ही है। जीजा जी, मेरे लौटते तक 2 स्टिफ विस्कीज बना के रखिएगा, शायद उसकी जरूरत पड़ जाए। उसकी जरूरत तो दोनों ही सूरतों पे पड़ेगी। जाओ, गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।